हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज से कुछ रहस्य बताने वाला हूं जिससे साइंटिस्ट भी आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 10। क्या पत्थरों के अपने आप चलने की घटना पर यकीन करेंगे? जी हाँ, कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क की सूखी झील की सतह पर पत्थर अपने आप एक कोने से दूसरे कोने तक चलते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि हवा के दबाव के कारण पत्थरों एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं। वहीं कई लोगों का मानना है कि इंसान से ज़्यादा वजन रखने वाले इन पत्थरों के पीछे ज़रूर कोई रहस्य है। नासा अभी तक खिसकने वाले पत्थरों के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। हालांकि पत्थरों के अपने आप चलने की इस घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन इनके फिसलने से बने निशान को आप साफ तौर पर देखा जा सकता है। नंबर 9। क्या आपने कभी मीट की बारिश देखी है या किसी व्यक्ति से इसके बारे में सुना हो? जी हाँ, इस पर शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन यकीनन ऐसा हुआ है। 3 मार्च 1876 को बाथ कंट्री रैंकिन में अचानक मीट की बारिश होने लगी। फिर क्या? लोगों ने ढेर सारा मीट इकट्ठा किया। वहाँ के लोग बताते हैं कि मीट के इन टुकड़ों की लंबाई 3 से 5 इंच के बीच थी और ये मीट बहुत ही साफ़ सुथरे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थे। जब इसकी जांच की गई तो जांचकर्ताओं ने बताया कि मीट के ये टुकड़े किसी नवजात या घोड़े के मांस की हैं। लेकिन ये बारिश कहाँ से हुई, ये मीट किसका था, ये इंसान के लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 8। क्या आप 6 इंच छोटे मानव की परिकल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, साल 2003 में चिली के अटकामा रेगिस्तान में 6 इंच का विचित्र मानव कंकाल पाया गया। जहाँ कुछ लोग इसके मजबूत दांत, शरीर पर धारियों को देखकर इसे मानव कंकाल बता रहे हैं, वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं का दावा है कि कंकाल हजारों सालों पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ करके बनाया हुआ एक अन्य जीव है। ये आज भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ये कंकाल किसका है। खैर, वैज्ञानिक को चुनौती देने वाले ये कंकाल आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 7। क्या कोई इतना डांस कर सकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए? जी हाँ, भले ही आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसी विचित्र घटना घटित हो चुकी है। 1518 शताब्दी में रोमन शहर में एक ऐसी विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। एक दिन इस शहर में अचानक 400 लोगों ने नाचना शुरू कर दिया और वो एक ही दिन नहीं बल्कि कई महीने तक नाचते रहे। इन लोगों में से कई लोग थकान, दिल का दौरा और खून की नसें फट जाने के कारण मर गए। इस बीमारी का कारण आज तक नहीं समझा जा सका है और ये आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर 6। नॉर्वे के होल्टलेन में हेसडालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज़्यादातर यह रहस्यमय रोशनी चमकदार सफ़ेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई दी है। यह रोशनी तेज़ी से कभी धीमी हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरें आती रही हैं। इसके कारणों को जानने की काफ़ी कोशिश की गई है, पर इसके नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचा गया है। नंबर 5। एक आदमी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? 10, 20 या फिर 1 महीना? लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगी कि भारत में एक ऐसा इंसान भी है जो पिछले 70 सालों से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है। जी हाँ, इस इंसान का नाम प्रहलाद जानी है। गुजरात में रहने वाले 83 साल के प्रहलाद जानी दावा करते हैं कि उन्होंने पिछले 70 सालों से न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। इस रहस्य को जानने के लिए डॉक्टरों की एक टीम साल 2010 में 22 अप्रैल से लेकर 6 मई तक लगभग 15 दिन कैमरे की मदद से प्रहलाद जानी पर नज़र रखी और नतीजे देखकर डॉक्टर की टीम भी दंग रह गई। जहां साइंस ये दावा करती है कि इंसान बिना खाए पिए कुछ हफ्तों तक और बिना पानी पिए सिर्फ 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकता है, वहीं प्रहलाद जानी के पिछले 70 साल से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। नंबर 4। घटना 18 दिसंबर 2012 को राजस्थान के एक छोटे शहर जोधपुर की है। यहाँ के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी लोगों ने दिल दहला देने वाली एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। ये आवाज़ ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के देशों में भी साफ तौर पर सुनाई गई थी। दोस्तों, जब कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलती है तो उसके आपस में टकराने से एक आवाज़ उत्पन्न होती है जो सुनने में किसी भारी विस्फोट की तरह मालूम होती है।
इस आवाज़ को सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में सुनाई देने वाली ये आवाज़ वैसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि सोनिक बूम, लेकिन भारतीय मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने इस दिन जोधपुर या किसी आसपास के इलाकों में ऐसे कोई भी प्लेन उड़ाई हो जिसके कारण इतनी तेज़ आवाज़ पैदा हो। अब ये आवाज़ आई कहाँ से, आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, इसमें कोई शक नहीं है कि पेड़ पौधे में भी जीवन है। पेड़ भी सांस लेते हैं जैसे मनुष्य और कई जानवर भी लेते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि इनमें जीवात्मा है। लेकिन तब क्या हो जब पेड़ को काटने में उसमें से खून निकलने लगे। जी हाँ, धरती पर एक ऐसा पेड़ की प्रजाति है जिसे काटने पर उसमें से खून निकलता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले ये पेड़ कियाट मुकवा, मुनिंगा और ब्लडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है। ब्लडवुड ट्री की एक खासियत इन्हें बाकी सभी पेड़ों की प्रजातियों से अलग करती है। जब भी इनके तने या पेड़ की टहनी को काटा जाता है तो इनमें से गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ का रिसाव होता है। इस पेड़ की टहनियों को काटने पर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी जानवर के अंग काट दिए हो। यहाँ के स्थानीय लोग इसे जादुई रंग भी कहते हैं, लेकिन आज भी रहस्य बना हुआ है कि इस पेड़ से खून आखिर निकलता कैसे है। नंबर 2, इन 9 अज्ञात लोगों की सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 बीसीसी में चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और यूएफओ जैसी दुनिया भर की अद्भुत बातें थी। इन किताबों को पढ़कर कोई भी कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को बदल भी सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने 9 लोगों को ये जिम्मेदारी भी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथ में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि ज़रूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है ये आज भी भारत में अनसुलझे रहस्य बने हैं। नंबर 1, कूपर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फ़ोटो ली। इस फ़ोटो में 2 बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फ़ोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आतंकित हो गया, क्योंकि फ़ोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फ़ोटो लेने के वक्त वहां ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव हो सकता है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इससे इनकार किया। बाद में फ़ोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह अब तक भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगा, आप हमको कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।